नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ सुमन। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि संविधान, मानव स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारा संविधान हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता देता है, लेकिन कई राज्यों में धार्मिक संतुलन को बनाए रखने के लिए धर्म परिवर्तन से जुड़े हुए कुछ नियम लागू किए गए हैं, जिसको लेकर पूरे देश भर में बहस छिड़ी हुई है। क्या ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण के लिए किया गया है? इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से आशीष जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी प्रवक्ता नवीन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, नवीन जी आपसे जानना चाहूंगी, धर्म परिवर्तन कानूनी सुरक्षा है या ये सिर्फ एक संदेह की राजनीति है? स्पष्ट तौर पर ये वाकई में एक सामाजिक सुरक्षा के लिए किया गया प्रयास है जी। संदेह की राजनीति पता नहीं क्यों दिखाई लोगों को इसमें दे रही है, क्यों संदेह की राजनीति दिखाई दे रही है ये स्पष्ट नहीं होता। बाकी मेरे ख्याल से आप भी पहले इसी चैनल सर, मैं चाहूंगी जनता को आप स्पष्ट करें कि ये संदेह की राजनीति नहीं है। प्रयासों के जी धर्म परिवर्तन के सामूहिक प्रयासों के विषय को लेकर लंबी डिबेट और लंबी बहस मीडिया पर भी चर्चा में रही है और पैनलिस्टों के बीच में भी चर्चा में रही है जी। उत्तर प्रदेश के एक बड़े घटनाक्रम का यहाँ जिक्र करना मैं मुनासिब समझता हूँ। एक छांगुर बाबा जैसा व्यक्ति था जी। जो विदेशी फंड से या विदेशी शक्तियों से प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर भारतवर्ष की या मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश की या मैं कहूंगा आम जन के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का प्रयास किस तरह से कर रहा था। और ऐसे अनेकों मामले पिछले कई वर्षों से देखने आए हैं। तो ऐसे माहौल में ऐसे एक कदम का उठाया जाना जिससे धर्म परिवर्तन के विषय को मॉनिटरिंग किया जा सके, अगर ये धार्मिक स्वतंत्रता की बाधा का मामला होता तो ये बात कहना तब मुनासिब था जब किसी को धर्म परिवर्तन किए जाने से रोकने का विषय इस राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक में होता। ये सिर्फ एक मॉनिटरिंग का विषय है। इसको मॉनिटरिंग किया जाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि मास स्तर पर अनेकों धर्मों के द्वारा अनेकों धर्म को बहलाकर, बलपूर्वक या शादी के झांसे में फंसाकर या अन्य कई प्रलोभनों के द्वारा उनके धर्म को परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा था। या एक चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये स्वतंत्रता का मामला है। मैं किस भगवान की पूजा करूं, मैं किस धर्म का अनुकरण करूं, ये मेरी स्वतंत्रता का मामला है। जी बिल्कुल सर। ऐसा ही एक और स्वतंत्रता का मामला मैं उदाहरण के लिए मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि जैसे आपने देखा होगा कि कभी मनुष्य को अपने जीवन के लिए मानव के अंगों को प्रत्यारोपण करवाने की या दान लेने की या अनुदान लेने की आवश्यकता पड़ती है। आमतौर पर हजारों मामले देश में ऐसे देखे सुने गए, किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट के मामले हुए। परिवार का एक व्यक्ति दूसरे परिवार के व्यक्ति को देना चाहता है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है और 100% व्यक्तिगत मामला है। लेकिन इसके लिए भी एक कानून बना हुआ है प्रॉपर, मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, जिसको बाद में संशोधन किया गया 2011 में। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मानव को मानव के अंग की जरूरत है, देने वाला राजी है, लेने वाला राजी है, फिर भी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब ये मानव अंगों का लेन देन का काम जीवन बचाने से ज्यादा व्यापार में परिवर्तित होने लगा, तब इन चीजों की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ इस उदाहरण से मैं आपको रोकना चाहूंगी, हम यहाँ आशीष जी से सवाल करना चाहता हूँ कि वाकई में जब सामाजिक ताना बाना बिगड़ने लगा और एक मास स्तर पर धर्मांतरण होने लगा, एक मास स्तर पर धर्मांतरण कर भारत के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का प्रयास विदेशी ताकतों के द्वारा किया गया या राजस्थान के सामाजिक ढांचे को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, तब ऐसे एक कानून का आना बहुत ज्यादा आवश्यक था। जी सर, अभी मैं आशीष जी से सवाल करना चाहूंगी। आशीष जी, अभी हाल ही में 15 दिन पहले की बात है, श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक जर्मन दंपत्ति द्वारा अवैध रूप से चर्च चलाया जा रहा था, वहां पे धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था और आज ये नियम आया है। सर, क्या ये अनुच्छेद 25 को टक्कर देता है? देखिए, अनुच्छेद 25 में, हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 में मौलिक अधिकार हमें दिया गया है कि हम धर्म को अपने हिसाब से स्वीकार करें, क्योंकि धर्म आस्था का केंद्र होता है।
धर्म ईश्वर हो, अल्लाह हो, या गिरजाघरों में जो पूजा करते हैं उनके इनको वो मानते हैं, ईसा मसीह हो, या फिर सिख जिन्हें गुरु नानक जी को मानते हैं, या जो भी है, जिन भी धर्मों का जो जो ताना बाना बना हुआ है, ये आस्था का केंद्र होता है। और ये माफी चाहूंगी आशीष जी, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। देता है जी जी आशीष जी। जी, ये मौलिक अधिकार हमें संविधान देता है। लेकिन आज हम आज मुझे नहीं लगता कि संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है धर्म परिवर्तन का, उस पर बहस हो रही है। आज बहस होनी चाहिए कि संविधान का हनन करके जो संघीय विचारधारा देश में पनप रही है, उस पर यह बहस होनी चाहिए। क्योंकि संघीय विचारधारा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस गांधी के देश में संघियों ने अपना एक ऐसा तांडव मचाया है, जो गांधी को मारना चाहते थे, जो गांधी की सत्य अहिंसा वह जो संवैधानिक अधिकार गांधी देश को देना चाहते थे, जो मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य जो हर हिंदुस्तान वासी के थे, उन पर प्रहार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये देश की आजादी तो चाहती नहीं थी, क्योंकि ये तो आरएसएस का अंश है। उस समय इसकी उत्पत्ति हुई नहीं थी क्योंकि आरएसएस था, और ये आरएसएस नहीं चाहता था कि देश आजाद हो। आरएसएस अंग्रेजों के साथ मिलकर उनकी मुखबिरी किया करता था और ये सूचनाएं पहुंचाया करता था कि क्रांतिकारी कहां छुपे हुए हैं। वीर सावरकर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो 60 रुपए पेंशन लेकर अपना जीवन यापन कर रहे थे और आज ये उनको वीर कहते हैं। तो आज मैं इनकी मानसिकता का मैं प्रचार कर रहा हूं। ये मानसिकता जो है, ये आज से नहीं है इनकी, ये गुलामी के समय से इनकी मानसिकता है कि हिंदू मुसलमान जो इस देश में एक मजबूती के साथ खड़ा रहा है, चाहे आजादी की लड़ाई हो जिसमें भी बलिदान मुसलमानों का भी उतना ही रहा जितना हिंदुओं का रहा, क्योंकि सब मिलकर सिर्फ भारतीय थे और भारतीय उस समय आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे मातृभूमि को आजाद कराने के लिए। लेकिन जो आरएसएस था, जिसकी स्थापना 1925 में हुई, उसने क्या किया? उसने सबके विरुद्ध जाकर अंग्रेजों का साथ दिया और भारत को आजाद कराने के लिए स्पष्ट रूप से पीछे हट गए। जो गांधी जी का 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, क्विट इंडिया, उसमें भी ये लोग पीछे थे, उसमें भी ये लोग चाहते ही नहीं थे कि भारत आजाद हो। उस समय ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे। और आज स्थितियां इतनी बदल गई हैं। कानून किस लिए होता है? कानून जनता की रक्षा के लिए होता है, उनकी सुरक्षा के लिए होता है, उनको एक अच्छी सोसाइटी प्रोवाइड करवाने के लिए होता है। लेकिन आज जो कानून बनाए जा रहे हैं वो डर पैदा कर रहे हैं, लोगों के नागरिकता के मौलिक अधिकार छीन रहे हैं। ये ऐसे कानून भारतीय जनता पार्टी इसलिए बनाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जब इनकी सरकार केंद्र में बनी, नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से सत्ता में आए हैं, बेरोजगारी की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, महिला सम्मान की बात करते थे, बलात्कारियों को सजा देने की बात करते थे, ना जाने क्या क्या विदेशों से फंड लाने की बात करते थे कि जो काला धन जमा हुआ है वो हमारे देश में आ जाएगा। ऐसी अनगिनत बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले किया करते थे। तो चुनाव के बाद जस का तस है, ना काला धन वापस आया, ना 15 लाख रुपए मिले, ना 2 करोड़ रोजगार के आधार पर 22 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले। 2022 तक ये सबको घर देना चाहते थे, वो घर 2022 तक नहीं मिले। जी हम मुद्दे से अलग जा रहे हैं आशीष जी, मैं भी कहना चाहूंगी। आज विषय की तैयारी जी सर, मैं चाहूंगी हम इस चीज पे बात करें कि धर्म परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ रही है। सर, संघीय मानसिकता की जो सोच है, जो इस देश में पनप रही है, मैं उसको शुरू से बता रहा हूँ क्योंकि आरएसएस और वीर सावरकर इतनी विकसित है क्योंकि जिनका देश की आजादी में योगदान नहीं रहा, देश में दंगे भड़काने का काम बताइए। सर हमें मुद्दे से भटकना नहीं है, हमें मुद्दे पर रहना है। जी मेरा सवाल नवीन जी से है। आशीष जी माफी चाहूंगी, मैं रोकना चाहूंगी आपको। नवीन जी मेरा सवाल आपसे है, जबरन धोखे से या लालच देकर या विवाह का जो लालच है वो देकर जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, कानून उसके लिए बना है, तो इसकी सही परिभाषा क्या है सर? एक भी मामला राजस्थान में नहीं हुआ। विधानसभा की कमेटी ने जो फैसला दिया उसमें क्या कि 0 मामले राजस्थान में लव जिहाद के हुए।
आशीष जी माफी चाहूंगी, मैं रोकना चाहूंगी अभी आशीष जी आपको। हो गया नहीं, समझिए, इस मानसिकता को चेंज कीजिए सर। कृपया करके मुद्दे से मत भटकिए सर, मुद्दे पर रहिए सर। आपका जब हो जाए ना ये रोजगार की बात करते हैं ना ये मानसिकता सर, मेरा आप दोनों से आग्रह है, कृपया मुद्दे पे रहिए, नहीं तो मुझे बहस बीच में रोकनी पड़ेगी सर। टीवी पर बैठकर नरेटिव शेयर करने से काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टीवी पर बैठकर नरेटिव शेयर करने से काम नहीं है। आपको सरकार की लड़ाई में मैं आप दोनों से माफी चाहूंगी, कृपया करके मुद्दे पर रहिए सर, अदरवाइज बहस रोकनी पड़ेगी सर। 2014 से तो लेकर पूरे देश में पार्टी ने मचा दिया है, भाई को भाई से लड़ा दिया है, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया है। सर, मैं माफी चाहूंगी, इस डिबेट को हम यहीं पे खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि मुद्दा जो है वो कुछ और था, हम मुद्दे से भटक गए हैं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। देखा आपने, अभी हम धर्म परिवर्तन को लेकर जो बहस करने जा रहे थे वो किसी और मुद्दे पर चली गई, लेकिन हम इस पे जनता को जानकारी आगे देते रहेंगे, ये जारी रहेगी, बहस जारी नहीं रहेगी, लेकिन हमारा जो मुद्दा है जनता को हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये आखिर धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा बनाया गया है, जिससे देश भर के अंदर बहस छिड़ी हुई है, ये मुद्दा आखिर है क्यों धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बदलना पड़ रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 21। धन्यवाद।